नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ हद तक गलत समझे गए प्राचीन ग्रंथ पर बात करने वाले हैं। जी, कामसूत्र। हाँ, कामसूत्र। आचार्य वात्स्यायन की ये रचना। हम कोशिश करेंगे कि इसे सिर्फ एक ही नजरिए से ना देखकर हिंदू जीवन दर्शन के बड़े फ्रेमवर्क में रखकर समझें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर इसे लेकर जो धारणा है वो बहुत सीमित है। सही कहा। हमारा मकसद भी यही है कि उस आम धारणा कि ये सिर्फ शारीरिक संबंधों पर है, उससे थोड़ा आगे बढ़ें। इसके पीछे का दर्शन, संस्कृति, इसका हिंदू धर्म से जुड़ाव, उसे समझें। जी, तो शुरू करते हैं। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 लक्ष्य हैं, है ना? पुरुषार्थ जिन्हें कहते हैं। हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल। और काम सूत्र का सीधा ताल्लुक है तीसरे पुरुषार्थ से, काम। पर यहाँ काम का मतलब वो शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वात्स्यायन का काम बहुत फैला हुआ है, बहुत व्यापक है। इसमें सिर्फ यौन इच्छा नहीं, बल्कि जीवन की सभी तरह की इच्छाएं, कामनाएं, सौंदर्य का अनुभव, कलाओं का आनंद। अच्छा। हाँ, संगीत, साहित्य, स्नेह वाले मानवीय रिश्ते, ये सब काम के दायरे में आता है। कामसूत्र असल में सिर्फ जिसे कहते हैं अंतरंग तकनीकों की लिस्ट नहीं है। तो मतलब ये एक तरह की जीवन जीने की कला है। हाँ, कह सकते हैं। आप देखेंगी कि ग्रंथ में नागरिक जीवन कैसा हो, सामाजिक शिष्टाचार, यहाँ तक कि घर कैसे सजाएं, कपड़ों का चुनाव, इन सब पर भी बात है। ये सब एक परिष्कृत आनंदमय जीवन का हिस्सा माना गया। ये तो बहुत ही अलग तस्वीर है उस आम छवि से। और वात्स्यायन ने खुद ये लिखा है ना कि काम का अनुसरण धर्म और अर्थ के अधीन रह के करना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब हुआ व्यावहारिक तौर पर? देखिए, वात्स्यायन संतुलन पर, बैलेंस पर बहुत जोर देते हैं। वो इच्छाओं को खारिज नहीं करते, उन्हें स्वाभाविक मानते हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि ये इच्छाएं बेलगाम ना हो। अच्छा। उन्हें आपकी नैतिक जिम्मेदारियां यानी धर्म और आपके पास जो साधन है, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है यानी अर्थ, इनके दायरे में साधना चाहिए। मतलब आनंद जरूरी है, पर जिम्मेदारी और यथार्थ को ध्यान में रखकर। ये संतुलन वाली बात तो फिर भारतीय संस्कृति में और जगह भी दिखती होगी, जैसे मंदिरों की कलाकृतियों में अक्सर जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। खजुराहो या कोणार्क की मूर्तियां, उनका जिक्र होता है। वो उस समय की स्वीकृति दिखाती हैं कि जीवन के इस पहलू को मतलब छिपाया नहीं गया, उसे कला में जगह मिली। जी। लेकिन उसे सिर्फ कामुकता का प्रदर्शन समझना भी वो अधूरा है। उनमें गहरे दार्शनिक सिंबॉलिक अर्थ भी होते हैं। और एक और पहलू है, तंत्र और योग जैसी कुछ परंपराएं। हाँ। उनमें काम को एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा, मतलब काम शक्ति या कुंडलिनी के रूप में देखा गया, और ये माना गया कि साधना से इस ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदला जा सकता है। तो यहाँ तो काम का आयाम शारीरिक से बहुत ऊपर आध्यात्मिक हो गया। तो फिर ये सवाल और गहरा हो जाता है। अगर इसका दायरा इतना बड़ा था, इतना गहरा, दार्शनिक, आध्यात्मिक, तो आज ये ज्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ एक सेक्स मैनुअल की तरह क्यों रह गया? ये समझ इतनी सिकुड़ी कैसे? हाँ, ये एक जटिल सवाल है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद औपनिवेशिक काल का असर रहा। विक्टोरियन नैतिकता ने इन विषयों पर खुली चर्चा को थोड़ा दबाया। फिर जब पश्चिम में इसके अनुवाद हुए, तो अक्सर इसके सिर्फ सनसनीखेज या कहिए शारीरिक पहलुओं पर ज्यादा फोकस किया गया, शायद व्यावसायिक कारणों से। अच्छा। और इस चक्कर में इसका जो पूरा दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ था, वो कहीं पीछे छूट गया। एक तरह का सरलीकरण हो गया, जिसने इसकी पूरी तस्वीर को ढक दिया। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि कामसूत्र को सिर्फ शरीर तक सीमित मानना वो सही नहीं है। ये असल में हिंदू जीवन दर्शन का एक हिस्सा है जो काम पुरुषार्थ की बात करता है जी, और सिखाता है कि इच्छाओं को दबाओ मत, पर उन्हें धर्म और अर्थ के साथ संतुलित करो। एक जिम्मेदार और साथ ही आनंदपूर्ण जीवन जियो। ये जीवन जीने की कला है एक तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक और सोचने वाली बात निकलती है ना, क्या? कि अगर वात्स्यायन संतुलन पर इतना जोर देते हैं, मतलब इच्छाओं को जिम्मेदारियों और साधनों से जोड़ने पर, तो शरीर वाले पक्ष से हटकर भी उनके ये मूल सिद्धांत आज के जमाने में कितने काम के हो सकते हैं? आज की भागदौड़, उलझे हुए रिश्ते, इतनी सारी इच्छाएं, क्या हम उस संतुलन को साधने के लिए कामसूत्र के दर्शन से आज भी कुछ सीख सकते हैं?
ये एक विचारणीय प्रश्न है।